हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मेजर गौरव आर्या आंसर्स एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा है तो कोशिश करेंगे इनको पार्ट्स में करने की। अब देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। और जिन सब की नाराजगी थी कि आपने अभी तक मैम ये किया नहीं है, हम कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई अब हम क्या करें। आप बोलते न्यू वीडियो आया है, हम न्यू वीडियो को कर देते। अब हमें क्या पता कि उस न्यू वीडियो के जो आप बोल रहे हैं उसके बाद एक और नया वीडियो भी आ गया है। पर देख लो, कर रहे हैं अब हम। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बोला साहब, हम भी बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के। आप लोग विक्टिम नहीं हैं, आप लोग टेररिस्ट खुद हैं। और अब मैं बताता हूं क्यों आप टेररिस्ट हैं खुद। जो आप लोग आज रोते हैं ना कि साहब पाकिस्तान क्या हो गया, पाकिस्तान क्या होता था और अब कालिशनकोव आ गई, ड्रग्स आ गई, जरा पूछिए अपने एक खाकी वर्दी वालों से, ये कहां से आया, कैसे हो गया साहब। सब पे अटैक करवाया, इंडिया पे अटैक करवाया, अफगानिस्तान के अंदर अटैक कराया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। और अब क्या हुआ, खुद जब घर में जूते पड़ रहे हैं तो चुपचाप। साहब हम तो विक्टिम हैं टेररिज्म के साहब, हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है। आपके साथ बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि ये सकोले और सांप आपने जन्मे हैं। आप जाइए FBI का पेज देखिए, टॉप 50 टेररिस्ट कौन से हैं वर्ल्ड में, उसमें से 99% पाकिस्तान के अंदर है भाई। आपके मुल्क ने और पैदा क्या करा है, जांगिया बनियान तौलिया बनाते हैं, फुटबॉल बनाते हैं, इसके अलावा आप लोग बनाते हैं, आप लोग आतंकवादी बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं भाई। तो ये सहरा भारत के सर बांधना चाहते हैं कि ब्लास्ट भारत करवा रहा है, जबकि आपके खुद के लोग साहब, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपके खुद के लोग, आपके खुद के मिनिस्टर्स, आपके वजीर, आपके सेनेटर्स छाती ठोक के बोल रहे हैं साहब हमारे बंदे करवा रहे। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से मुखातिब हूं और पहली बात तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अब दिवाली गए हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं दिवाली की शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दिवाली के ही दिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको लेकर गए अपने साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो DG ISPR हैं। और साहब ये लेकर गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम इंडिया को एक्सपोज कर देंगे और हमारे पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। पाकिस्तान की प्रूफ पे दुनिया हंसती है, जो पाकिस्तान सबूत देता है दुनिया हंसती है उसके ऊपर। 2015 में ऐसी एक प्रूफ दिया था यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस ने खाना वाना खाया और टिश्यू पेपर की तरह पोंछ के आपका प्रूफ डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि ये सब झूठी बातें हैं ये। और मुझे लगता है पाकिस्तान में ये क्यों चल जाता है, ये पाकिस्तान में इसलिए चलता है क्योंकि इल्म इतना कम है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना कम है कि पाकिस्तानियों का कुछ भी बोलें कि ये हो गया तो वो मान जाएंगे उनको, क्योंकि जाहिल लोग हैं ज्यादातर, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ जाहिल हैं ज्यादा। तो ये अपने लोकल लोगों के लिए है। अब मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाबर इफ्तिखार एक मेजर जनरल हैं और शाह महमूद कुरैशी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं इमरान खान की काबीना के कैबिनेट के। तो आप देखिए कहां एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, कहां एक मेजर जनरल साथ में गए। क्यों गए? क्योंकि जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपका डीप स्टेट है, जो आपकी फौज है, वो ट्रस्ट नहीं करती, वो भरोसा नहीं करती पॉलिटिशियंस पे। एक नजर रखने के लिए क्लास का, जैसे बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है, मॉनिटर होता है छड़ी लेके, तो उनको ये करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब पे जाइए देखिए। आपके कसूरी साहब थे जो पहले एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो कसूरी साहब आए थे किसी सिलसिले में दिल्ली, तो अर्नब गोस्वामी जी ने उनका इंटरव्यू लिया कसूरी साहब का और बोला साहब कसूरी साहब बातचीत करें। तो जैसा अर्नब का स्टाइल है बात करने का, एक अग्रेसिव स्टाइल है, डायरेक्ट स्टाइल है, लाड लपेट नहीं है, वो सीधा टू द पॉइंट ही घुस जाता है अर्नब। तो अर्नब ने 2-3 सवाल पूछ लिए साहब। अब वो कसूरी साहब थोड़ा सा हकलाए, थोड़ा सा शर्माए, थोड़ा सा दाएं बाएं देखने लगे। अर्नब ने और एग्रेसिवली सवाल पूछे। जैसे ही अर्नब ने पूछा वैसे ही 3-4 ISI वाले उस कमरे में आए और अर्नब गोस्वामी से बोला कि आपको ये जो इंटरव्यू है यहाँ पे रोकना पड़ेगा। I don't think you can interrupt my interview. You have taken your time. Sorry, 10 minutes. We requested you for 10 minutes. And it is not an interview, it is an interrogation. It's not an interview. It's a show. I must protest. It's a show. No, we also protest.
It's a show. Now you must allow me to complete. Always Pakistan Not bashing. at all. You know, unless you ask a question, you can't get an answer. Please, you should. No, unless you you should ask take a it question. like a professional. पाकिस्तान में हो रही थी Unless you ask a question. क्या लोरी में होगी ना You always say they are devil's के साथ थे। This is, I mean, You're a professional. you must appreciate that a journalist only asks the questions so that he gets an opportunity to answer. There is not a police officer. I have never been a police officer, nor am I yesterday's journalist. और वो कसूरी साहब, जस्ट इमेजिन एक जूनियर अफसर आईएसआई के बीच में आते हैं और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को, एक सीनियर मिनिस्टर को कहते हैं कि निकलो यहां से। आप जाइए यूट्यूब में देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आईएसआई के चार गुर्गे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करते हैं। किसकी हिम्मत है? फिर आप कहते हैं आप डेमोक्रेसी। साथ आए थे। कौन से मुल्क में ऐसी किसी की औकात है कि इंटेलिजेंस एजेंसी वाला आ जाए और मंत्री को, एक मिनिस्टर को, एक वजीर को ये बोले कि आप इंटरव्यू बंद करें? पाकिस्तान में आम सी चीज है, वही चीज हुई है। तो ये जो कोई दुनिया में सीरियसली नहीं लेगा। पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो नंबर 1, भीख मांगना बंद करिए। नंबर 2, हर समय बाहर से जो भी अमीर आदमी आए या बड़ा आदमी है उसके सामने लेटना बंद करिए। तीसरी चीज, ये फौज को बोलिए कि कैंटोनमेंट में रहे, बैरक्स में रहे। क्या मतलब है फॉरेन पॉलिसी? भाई आप हिंदुस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। मैं तो आपको आइडियाज दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस। आप भारत को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत इन गलत कामों में मुलव्विस है, जिसमें शामिल भारत कभी कोई गलत काम आपके में हिसाब होता ही से नहीं। दहशतगर्दी भी है। As Yes, the sir, Foreign Minister country has going already to- highlighted that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted. Right. Soon after they were uprooted from Pakistan. I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. अपना इतनी सीरियस कसूर चीज, हम और पे वहां थोप पे आप दिया। फौज के एक मेजर जनरल को बगल में खड़ा कर देते हैं। और कुरैशी साहब हर 3 मिनट के बाद आप देखिए संभल के डीजी साहब करके जैसे 2 मिलाते कि उनको डीजी आईएसपीआर का आशीर्वाद चाहिए। आपकी डेमोक्रेसी को कौन सीरियसली लेगा? जरा सोचिएगा पाकिस्तानी भाइयों बहनों, नोबडी विल टेक यू सीरियसली। फौज एक काबिल एहतराम इदारा है, लेकिन फौज की जगह, राइट, किसी भी फौज की जगह, वो पाकिस्तानी आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, यूके की आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो, उसका काम कैंटोनमेंट के अंदर, बैरिक्स के अंदर है या बॉर्डर के अंदर है। उसका काम फॉरेन अफेयर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देना नहीं है, इसलिए आपको लोग सीरियसली लेते। बहरहाल काफी साहब जोर शोर से बात बोली कि हम फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म हो गए थे 9/11 के बाद, और हमने काफी जानें दी हैं और काफी माल का नुकसान हमें हुआ है। हे भगवान, यानी कि पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड, आप लोगों ने विक्टिम कार्ड बाप प्ले रे। करा। जब तक आप लोग घोड़े पे बैठ के और हाथ में शमशीर घुमा के लोगों के सर कलम करते हैं तब तक ठीक है। जैसे किसी और ने शमशीर पकड़ ली तो मैं बेचारा, मैं डरा हुआ, ये आपका मौकफ बन जाता है। तो बोला साहब हम भी बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के। आप लोग विक्टिम नहीं हैं, आप लोग टेररिस्ट खुद हैं, और अब मैं बताता हूं क्यों आप टेररिस्ट हैं खुद। जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो बेनजीर भुट्टो के वालिद थे, उनको जियाउल हक ने उनका जुडिशियल मर्डर करवाया। ये तो आप सब लोग मानते हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। उस इंसान का जुडिशियल मर्डर हो गया, राइट। जियाउल हक बन गए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो थे ही वो, प्रेसिडेंट दुनिया भर के जो भी उनको तमगे लगाने थे अपने सीने पे, वो सब उन्होंने कर दिया जियाउल हक ने। अब क्या हुआ कि थू होने लगी दुनिया भर। दुनिया बिल्कुल जिसको कहते हैं हकारत की नजरों से देखने लगी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर को कैसे मरवा सकते हैं, आप मार्शल लॉ कैसे कर सकते हैं। ये सब लोगों ने सवाल पूछे। तो साहब जियाउल हक साहब गए अमेरिकन के पास एक प्लान लेके। 1979 में एक्चुअली यूएसएसआर, सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर कदम रख दिया, आपको पता ही है, अफगानिस्तान के अंदर आ गया। अच्छा, अमेरिका थोड़ा सा हड़बड़ाया कि हुआ क्या है आखिर। सोवियत, दो ही तो सुपर पावर थे, अमेरिका था, रशिया था। आजकल तो सिर्फ एक है, उस जमाने में 2 हुआ करते थे। तो साहब जियाउल हक था तो लकड़ बग्गा। जियाउल हक ने दिमाग अपना चलाया और एक प्लान प्रेजेंट करा अमेरिकन को। ऑपरेशन टोपैक के बारे में जरा पढ़िए। ऑपरेशन टोपैक क्या था
क्यों लॉन्च करा गया? बात सिंपल सी थी, सादी बात थी। उसने अमेरिकन को यह बोला कि वियतनाम में आपकी हार हुई थी और वियतनाम में जो आपके दुश्मन थे उनको हथियार किसने दिया था? रूसियों ने। ट्रेनिंग किसने दी थी? रूसियों ने। फंडिंग किसने दी थी? रूसियों ने। और कुछ वियतनामीज ने अमेरिकन आर्मी को जलील करा, उसको जंग में हराया वियतनाम में। 70s की बात है। तो बोला साहब अब तो 80s आ गया है, अब मौका है कि आप बदला लें वियतनाम की जो आपके अंदर जो एक बात है कि साहब हमारे साथ बुरा हुआ है और सोवियत रशिया ने हमारे साथ साजिश करी है, तो उस साजिश का बदला लेने का मौका आ गया और पाकिस्तान आपकी मदद करेगा। तो साहब आपका जो बिन कासिम पोर्ट है ना कराची का, वहां पे हथियार आते थे, वहां से फंडिंग आती थी। अमेरिकन एम्बेसी इन इस्लामाबाद पैसे देता था आईएसआई को। तो आप लोगों ने पैसे लिए और आप लोगों ने दलाली करी अपने मुल्क की। आपकी फौज ने मोटे पैसे लिए अमेरिकन से, बिन कासिम पोर्ट से लेकर तोरखम गेट तक पाकिस्तानी ट्रक्स में, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रक्स में असला बारूद जाता था। जो आप लोग आज रोते हैं ना कि साहब पाकिस्तान क्या हो गया, पाकिस्तान क्या होता था और अब कलिश्नकोव आ गई, ड्रग्स आ गई, जरा पूछिए अपने एक खाकी वर्दी वालों से ये कहां से आया, कैसे हो गया साहब? 1979 के पहले मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बहुत एडवांस था, बट पीआईए जो पाकिस्तान की एयरलाइन है वो दुनिया की टॉप एयरलाइंस में उसका नाम शुमार था। पाकिस्तान का एक नाम हुआ करता था। आपकी फौज ने आग लगा दी पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि कुछ जर्नलों को पैसे कमाने थे। अब कैसे कमाए पैसे? हमीद कुल साहब की किताब पढ़िए, ये आपके ब्रिगेडियर यूसुफ हैं। ब्रिगेडियर यूसुफ ने एक किताब लिखी है द बेयर ट्रैप। आप ब्रिगेडियर यूसुफ की किताब पढ़िए, आईएसआई के थे, उन्होंने खुद लिखा है कि हमने पैसे लिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके फौजी जश्न मना रहे हैं कि हमने मर्सनरीज का काम करा। जो भाड़े के फौजी होते हैं ना, जिनको मुल्क से प्यार नहीं होता, जिनको पैसे से प्यार होता है, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का ही किरदार है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हुई क्योंकि आपने शुरू करवाया, तालिबान आपने क्रिएट करा ना। फिर ये जितने भी गिरोह थे आपके, ये जितने भी ये लश्कर फलाना, लश्कर ढिमका, ये कहां से शुरू हुए? आप देखिए परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू जो वजाद खान को उन्होंने दिया है। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। ये सब आपके लोग खुद करते हैं, खुद छाती ठोक के बोलते हैं कि गिरोह हमने शुरू करवाए। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और ये जितने भी हैं जो ग्रुप्स, जो ये आपका हकानी नेटवर्क और ये सब के सब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आईएसआई। आप मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल ना करें, भरोसा ना करें। आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे आपके जनरलों ने क्या बोला है, ऑन द रिकॉर्ड आपके जनरल ने क्या बोला है, पूरा इंटरव्यू देखें, तब आपको पता लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। ठीक है। अब जब आपके मसाजिदों में धमाके होते हैं, जब आपके बच्चों को स्कूल में मारा जाता है, जब आपके फौजी ठिकानों पे अटैक होता है, जब आपके बाजारों में बम फटते हैं, जब बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जाते हैं, तब आप बोलते हैं साहब ये तो यहूदा हनूद की साजिश है, साहब ये तो हिंदुओं की साजिश है। हिंदू नहीं गया था अमेरिकन से पैसे लेने के लिए। इन द लाइन ऑफ फायर है परवेज मुशर्रफ की किताब, जरा पढ़िए। परवेज मुशर्रफ साहब, आपके परवेज मुशर्रफ, आपके चाहते क्या लिखते हैं किताब में, जरा पढ़िए। 3.5 से लेकर 4,000 बेगुनाह पाकिस्तानियों को पैसे के लिए बेचा। जाइए जरा गूगल पे सर्च करिए, पाकिस्तानी अखबारों में रिपोर्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये किसी हिंदू या किसी यहूदी ने नहीं लिखा, आप जाके देखिए। ये आप लोगों का किरदार है। आपकी फौज आपको बेचती आई है और आप बिकते आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि साहब पूरब दिशा से हिंदू आएगा, खा जाएगा। हिंदू को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको खाने वाने में, वो निगल जाएगा। आपको एक भूत, एक जिन्न टाइप का बना के आपके दिमाग में, और आप डरपोक कौन है, हर चीज से डर जाते हैं। कभी आपका ईमान खतरे में आ जाता है, कभी मजहब खतरे में आ जाता है, कभी मुल्क खतरे में आ जाता है। आप लोग हर समय खतरे में पले बड़े हैं। तो अगर दरवाजे में दस्तक होती है, आपको लगता है किसी ने गोली चला दी, डरपोक हो गए, क्योंकि फौज ने आपको डरा के रखा है। आप जरा अपना जरा इतिहास, अपना जो माजी है उसमें जाके जरा पन्ने जरा देखिए, आपको पता लगेगा। जो आपके नजम सेठी साहब है ना, बड़े
सीनियर सहाफी हैं जो कहते हैं कि ब्लंडर्स प्लंडर्स एंड सरेंडर्स, वो गलत नहीं बोलते, सही कहते हैं। प्लंडर यानी कि लूटपाट आपके साथ, ब्लंडर यानी कि ये कर दो, ये कर दो, ये आतंकवादी ग्रुप बना दो, इस पे अटैक कर दो, किसी को पता नहीं लगेगा। सब पे अटैक करवाया, इंडिया पे अटैक करवाया, अफगानिस्तान के अंदर अटैक कराया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। और अब क्या हुआ, खुद जब घर में जूते पड़ रहे हैं तो चुपचाप, साहब हम तो विक्टिम हैं टेररिज्म के, साहब हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है। आपके साथ बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये सपोले और सांप आपने जन्मे हैं। ये जितने भी लोग बम फोड़ रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये कौन है ये? आपने तो एक आदमी को पकड़ लिया वहां पर, कुलभूषण यादव को, और बोला कि कुलभूषण यादव ने ये करा है, वो करा है। क्या करा है उसने? आपने मार मार के उसका एक वालिया बयान ले लिया। मैं आज चैलेंज करता हूं डिफेंसिव ऑफेंस के प्लेटफॉर्म में, कमर जावेद बाजवा को 2 घंटे के लिए दीजिए, मेरे हवाले करिए 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। शाम के 6 बजे मेरी पूछताछ शुरू होगी और शाम के 8 बजे जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, ये बोलेगा कि मैं यहूदी हूं और मैं मोसाद का एजेंट हूं। वो कबूलेगा, लिख के कबूलनामा देगा। साहब जब दर्द बढ़ता है ना तो आदमी दर्द रोकने के लिए झूठ बोल देता है, क्योंकि वो चाहता है दर्द रुके। आपने यही कुलभूषण यादव के साथ करा, और अब आपने उस आदमी को पूरा विलेन बना दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है सब कुछ उसी ने करा। हंसते हैं लोग आपके ऊपर, पता है, थू होती है, एयरपोर्ट्स पे आप लोगों की बेइज्जती होती है, यूएई आप लोगों को निकाल रहा है वहां से, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। सोचिए, दिल पे हाथ रख के, कहां जा रही है आपकी कौम? जो पहला झूठा इल्जाम लगाया है शाह महमूद कुरैशी ने और बाबर इफ्तार साहब ने, वो एक साहब इंडिया में करीब 66 और टेररिस्ट कैंप्स हैं भारत में साहब, और बड़ा ये संगीन मामला है। और राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, पता नहीं कहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं। अगर होंगे भी तो उनके वहां से आए होंगे, कुछ नहीं, कुछ फोटोज जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। Such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandhar, for dissidents of Balochistan. Adil Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India. देखिए साहब, हमने बोला था ना पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, और जो पाकिस्तान को हमने रिपोर्ट दी थी उसके अंदर प्रॉपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थे, हमने ग्रिड रेफरेंस के साथ दिया था। ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन गूगल अर्थ तो फ्री है यार। छोटा सा लैपटॉप लेते और दिखा देते कि साहब ये है, बिल्कुल फ्री। मैं आइडिया दे रहा हूं, अगली बार अगर झूठा टेररिस्ट कैंप बनाना हो पाकिस्तान में और अपने झूठ को सच करवाना हो दुनिया के सामने, तो कम से कम एक ग्रिड रेफरेंस दे दो कि साहब ये ग्रिड रेफरेंस है। हमने जब बोला कि पाकिस्तान के अंदर यहां टेररिस्ट कैंप है, हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस दी। सबसे पहले तो लात मारी है उस जनरल को जो सुपारको का चेयरमैन बना हुआ है, जो फ्री की तनख्वाह ले रहा है। कहना कि भाई अगर इंडिया में इतने ज्यादा टेररिस्ट कैंप्स हैं तो तू मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है वहां पे? जर्नल किस बात की तनख्वाह ले रहा है? क्यों नहीं सैटेलाइट इमेजेस देता? बिल्कुल। क्या ऐसा ही कोई झूठी झूठी पिक्चर्स वहां पे देनी पड़ती है, खुद जाकर जलील होते हैं सबके सामने? जब हमने दिया था, हमने ग्रिड रेफरेंस के साथ दिया था, लैटिट्यूड दिए थे, लॉन्गिट्यूड दिए थे, एग्जैक्ट लोकेशन दी थी। आप लोगों ने क्या बोला? हरियाणा इतने, यूपी में टेररिस्ट कैंप। मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी कह सकता है भाई। कल मैं बोलूं कराची में 5 है, उसकी क्या वैल्यू है? अच्छा बोला। यूपी की पता है जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी यूपी की? पाकिस्तान से ज्यादा है। और बताओ, उत्तर प्रदेश अकेला जो भारत का जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है, स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा ही है, कम नहीं है। आप ऐसी हवाबाजी कर दी सबके सामने। नॉर्थ ईस्ट में, सब नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनिंग कैंप है, और कोई जगह नहीं मिली हमें। नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनिंग कैंप है। देखो झूठ कैसे बोले जाता है, मैं आपको बताता हूँ। झूठ आप अगर चाहते हैं बोलना तो सबसे पहले आपको क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। झूठ जब बुलवाया जाता है ना तो सच्चे आदमी से बुलवाया जाता है, चोरों से, मक्कारों से, डकैतों से झूठ नहीं बुलवाया जाता, क्योंकि लोग जानते हैं चोर मक्कार डकैत हैं, राइट? अब दूसरी चीज,
साहब भारत का कोई 22, 21, 20 पता नहीं कितने टेररिस्ट कैंप्स हैं अफगानिस्तान में, ट्रेनिंग चल रही है साहब, इंडिया ट्रेनिंग करवा रहा है। एक बात बताइए, आपके लोग खुद कहते हैं ना छाती ठोक के कि 90%, 90% यानी कि 90% अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। आप लोग कहते हैं नहीं, नहीं है? सोच लीजिए दोबारा, 90% अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में, आपके लोग हैं वो तालिबान, अफगान तालिबान तो आपके लोग हैं, आप लोगों ने शुरू करवाया, आप लोगों ने फंडिंग करवाई, आपकी फौज के लोग वहां पे जाके लड़े, मर्सनरी काम करा, पैसे लेके लड़े आपकी फौज। परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है, आप ये वीडियो देखिएगा, उसमें परवेज मुशर्रफ खुद कहता है कि मर्सनरी यानी कि भाड़े के टट्टू पैसा लेके पाकिस्तानी आर्मी के लोग लड़े हैं, और परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट के यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो आपके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के, उन लोगों ने पैसा लेके लड़ाई लड़ी है। वो खुद कह रहा है आपका आर्मी चीफ, आपका प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी दिल जीत लिया मेरा, जिस तरह से बोल रहे हैं। मेरे को ये हैरानी हुई, मुझे तो यही नहीं पता था कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है और जहां पे वो बोल रहे हैं जी इंडिया टेररिस्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब जो खुद किया वो सारी स्टोरी जो उन्होंने खुद किया वो लगा दी इंडिया के ऊपर। अरे आप किसी को भी बोलो इंडिया करेगा, कभी कोई यकीन कर ही नहीं सकता। इंडिया की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, हम लोग इतने अच्छे हैं, कहीं भी वर्ल्ड में आप जाओगे, कभी भी कहीं पे भी इंडियन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की भी। वो बहुत जहां भी रहते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो इनका तो बोलना, मतलब मैं तो हैरान हो गई थी जब मैंने वो पार्टी सुन लिया। पर जिस तरह से मेजर जो है ना वो आंसर दे रहे हैं ना, बड़ा ही अच्छा है, मजा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां होती ना तो मैं भी साथ में उनके बोलती, फिर बताती। पर बहुत अच्छा है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अब उन्होंने शुरू करना है कि उनकी इंटरव्यू की वो कैसे अपना खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने वहां पे अफगानिस्तान में उनको भेजा है, हमारे ही मिशनरीज थे, और ये सब जो बात कर रहे हैं तो वो देखना है अब। पर अभी तक जितनी इंटरव्यू देखी है सच्ची में कमाल की है। पर मेरे को तो हैरानी हो रही है कि ये हमारी जो नेबर कंट्री है ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, पता नहीं कब समझेंगे। राइट। अब पॉइंट ये है कि मिस्टर मुशर्रफ ने जो अपनी टेलीवाइज्ड इंटरव्यू दी थी, मुझे पता नहीं टेलीविज़न पे आई थी, मगर जो भी है वो काफ़ी रेडिली अवेलेबल है, जो हमने पहले भी देखी हुई है किसी वीडियो में। उसमें उन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ बोल दिया है अपनी कंट्री के अगेंस्ट, बहुत कुछ बोल दिया कि हमने ये स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, बट उन्होंने जो भी है बहुत कुछ बोल दिया कि ये भी शुरू किया, मर्सनरी थे ये। अब उससे क्या है, उन्होंने क्रेडिबिलिटी है वो एक, आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ पाकिस्तान है, अभी नहीं है, एक्स लीडर ऑफ पाकिस्तान। अगर एक्स लीडर को इतना बोल देता है तो बहुत डेंजरस बात बन जाती है, फिर तो आपने ऑफिशियली कबूल कर लिया। तो वही मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ रही है, उसी से लोग कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है, जब इतने सारे हमने और भी वीडियोस किए हैं उसमें दिखा रहे हैं एजुकेशन लेवल और लिटरेसी रेट, उससे पता चल रहा है कि काफ़ी सारी जो जनता है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रही है क्या सही है क्या गलत है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको देख रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये पता नहीं क्या उनका मोटिव है कि अपने जनता को इलिटरेट रखना, चक्कर क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वही क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आपको नजर आएगा कि उर्दू में लिखा हुआ है। अगर इंडिया में कुछ ऐसा प्लान हो रहा है तो हिंदी में लिखा होना चाहिए, मेरे ख्याल से इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए। उर्दू में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली जो है, आप इंडिया में कोई डॉक्यूमेंट आपको नजर नहीं आएगा इस तरीके से गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की मोस्टली यूजेज इंग्लिश है या हिंदी है, तो वो थोड़ा वियर्ड था। दूसरा ये भी अच्छा पॉइंट था कि आप सिर्फ सिटीज़ के नाम बोल रहे हो, उन्होंने सिटीज़ के नाम ले रखे थे बट नॉट पिन पॉइंट लोकेशन। और अगर किसी को वेरीफाई करना है, इंटरनेशनल मीडिया जो हर को देख रहा है वो बोल सकता है उसको लगेगा आ जाइए वहाँ पे देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो पिन पॉइंट नहीं करना चाहते, पिन पॉइंट अगर कर दें तो कोई भी वहाँ एग्जामिन कर पाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, आपने ये पॉइंट बोला था यहाँ कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली मतलब ये बहुत है, मगर जो भी इन्होंने कहा था वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ तक हम यहाँ बैठे हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी जिसमें ऐसा हो कि वेस्ट बोल रहा है अरे तुमने कुछ प्रूफ, कुछ नहीं था। तो मेरे ख्याल से इनका तो मेरे को तो न्यूज़ ही नहीं आई, मेरे ख्याल से इनका अपना वही, तो ये उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अपने लोकल कंजम्पशन के लिए उन्होंने ये सब बोला है। और लोकल कंजम्पशन में जो भी बोलना था बोला, और उसके बाद जो है
आगे वहां से नहीं पढ़ा। फैक्ट्स दो ना, आपके पास फैक्ट्स तो है ही नहीं। जैसे ये बता रहे हैं कि आपने मैप में दिखा दिए 2-3-4 पॉइंट्स, आपने कोई डिटेल तो दी नहीं। हम लोगों ने जब किया तो हमने आपको एग्जैक्ट दिखाया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कि यहाँ आपका है। तो क्या आप वो उस टाइप से प्रूफ नहीं दे सकते नहीं थे? उनके पास। क्योंकि वो मन घड़न का कहानी है, ट्रुथ है ही नहीं। अरे हम ही नहीं बिलीव करेंगे कभी भी कि इंडिया में टेररिज्म क्रिएट हो रहा है, सब बेकार की बातें हैं। तो फ्रेंड्स चलो अब जल्दी से बंद करते हैं, क्योंकि अगले पार्ट भी तो देखना है, काफी मजेदार है। और जो मैं तो यही कहूंगी, गौरव जो है, मेजर गौरव, ये तो आज अच्छा सुना रहे हैं, मजा आ रहा है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।